नेक्स्ट है लाइन चार्ट देख लेते हैं। लाइन चार्ट के लिए मैंने नया पेज लिया है और यहाँ पे हम लाइन चार्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसका भी फॉर्मेट आ जाता है सिमिलर। जैसे ही वहां पे हमने कैटेगरी वाइज सेल्स देखी थी, यहाँ पे भी देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। बस मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया है और सेल्स पे क्लिक किया है तो ये देखिए डिफरेंट कैटेगरी वाइज सेल्स आ गई है। लाइन चार्ट हम किसी ट्रेंड को फॉलो करने के लिए बनाते हैं, जैसे कोई ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है या फिर डाउनवर्ड जा रहा है या फिर डिफरेंट तरीके के ईयर वाइज अगर मुझे सेल्स निकालनी है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप टेक्नोलॉजी में सबसे हाईएस्ट सेल्स हुई है और सबसे लोवेस्ट आपकी ऑफिस सप्लाई में हुई है। इसके साथ साथ आप देखो एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर यही सेल्स मुझे डिफरेंट डिफरेंट लेजेंड के अकॉर्डिंग मतलब रीजंस के अकॉर्डिंग भी देखना है तो मैं रीजन वाला ऑप्शन यहाँ पे लेजेंड पे लगा देती हूँ। तो ये देखिए डिफरेंट रीजंस के अकॉर्डिंग भी इसने सेल्स दिखा दी है और सबसे ज्यादा सेल्स ये देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे है टेक्नोलॉजी ही है और इसकी सबसे ज्यादा सेल्स सेंट्रल के अकॉर्डिंग भी बता रहा है, फिर ईस्ट में हुई है, फिर साउथ में हुई है, फिर वेस्ट में हुई है। मतलब इसने ऑटोमेटिक असेंडिंग डिसेंडिंग में भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि आपको ये दिख रहा होगा स्मॉल मल्टीपल्स। स्मॉल मल्टीपल्स का मतलब ये है कि आप इस विजुअल्स को स्प्लिट भी कर सकते हो मल्टीपल पार्ट में। तो जैसे ये है सेगमेंट, मुझे सेगमेंट वाइज भी देखना है कि कौन सी कैटेगरी में किस रीजन में कितनी सेल्स हुई है। तो देखिए जैसे ही मैंने सेगमेंट पे क्लिक किया है तो इसने क्या किया है, कई सारे मल्टीपल्स बना दिए हैं। ये देखिए कंज्यूमर का अलग है, कॉर्पोरेट का अलग है, होम ऑफिस का अलग सेगमेंट है और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट रीजन में कैटेगरी की कितनी सेल्स हुई है वो यहाँ पे दिखा रहा है। साथ में रही बात इसकी फॉर्मेटिंग की, तो जैसे हमने फॉर्मेटिंग पहले वाले चार्ट की करी थी सिमिलर लाइक इसमें भी फॉर्मेटिंग होगी। फॉर्मेटिंग के लिए आपको क्या करना है, बस चार्ट पे क्लिक करना है और जस्ट इसके साइड में आपको दिख रहा होगा फॉर्मेटिंग वाला, एक आपको विजुअल्स दिखेगा, एक आपको जर्नल्स दिखेगा। विजुअल्स पे जब आप करोगे तो जितने भी विजुअल्स बने हैं उसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी और जर्नल पे अगर आप क्लिक करोगे तो मतलब इन जर्नल पे मतलब जितनी भी चीजें बैकग्राउंड पे कलर चेंज करना है, उसका विजुअल इफेक्ट करना है, बैकग्राउंड में इमेज लगानी है या फॉन्ट चेंज करना है, तो ये सारी चीजें इन जनरल में भी आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। लाइन चार्ट के बाद है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट भी एक तरीके का लाइन चार्ट ही होता है लेकिन लाइन के अंडर एक कलर फिल हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ कैटेगरी वाइज मुझे सेल्स देखने हैं तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज वाइज यहाँ पे इसने सेल बता दी है। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है टेक्नोलॉजी का, सेकेंड है फर्नीचर का एंड थर्ड आ रहा है ऑफिस सप्लाई का। तो ये आप देख रहे हो कि एक लाइन चार्ट के अंडर जो एरिया कवर हो रहा है उसी को हम एरिया चार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इसके है स्टैग्ड एरिया चार्ट। अब स्टैकिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको मल्टीपल सेगमेंट यहाँ पे रखने होंगे। तो यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ स्टैक्ड एरिया चार्ट पे, बट यहाँ पे एक्स और वाई तो है बट एक यहाँ पे लेजेंड वाला भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक रीजन का और यहाँ पे ऑप्शन पुट कर दे रही हूँ। तो आप ये देखो डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग भी डेटा दिखा रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे है आपका टेक्नोलॉजी का, यहाँ पे है फर्नीचर का और यहाँ है ऑफिस सप्लाई का। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डेटा आपको फिल कर रहा है। रही बात इसकी फॉर्मेटिंग की, तो यहाँ से आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, क्लिक करके उसको ऑन कर सकते हो। इसकी जस्ट है 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट। 100% का मतलब है कि सारा जो सबसे टॉप होगा वो 100% पे डिवाइड होगा और 100% के अकॉर्डिंग ये बाइफरकेट करेगा कि टेक्नोलॉजी कितना पार्ट है, फर्नीचर का कितना पार्ट है और ऑफिस सप्लाई का कितना पार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग। तो आई होप ये तीनों चार्ट लाइन से रिलेटेड जितने भी चार्ट हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट। तो ये दो चार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है स्टैकिंग जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। स्टैकिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्या दिखाई गई है, सेल्स दिखाई गई है डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका नाम ही है लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट। तो यहाँ पे आपको लाइन तो नहीं दिख रही होगी, तो जरा हम इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे एक्स एक्सेस है, यहाँ पे कॉलम वाई एक्सेस है और एक और आपको ऑप्शन दिया होगा लाइन वाई एक्सेस। तो इसका मतलब कि आप इसमें लाइन किसके थ्रू पुट करना चाह रहे हो। तो यहाँ तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेल्स बना रखी है,
तो मैं एक काम करती हूँ कि इसमें मैं प्रॉफिट भी दिखाना चाह रही हूँ कि हर एक रीजन में या हर एक कैटेगरी में कितना प्रॉफिट भी हुआ है, तो मैं प्रॉफिट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे पुट कर रही हूँ। तो ये देखिए लाइन वाई एक्सिस में सम ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे फिल हो गया है। यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी कि फर्नीचर में सबसे कम आपका प्रॉफिट हुआ है, टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा है और ऑफिस सप्लाई में सबसे कम है। अगर मैं यही चीज डिफरेंट कर देती हूँ, जैसे यहाँ पे सेल्स है, सेल्स को हटा के मैं यहाँ पे प्रॉफिट कर देती हूँ और डिफरेंट जो लाइन वाई एक्सेस है यहाँ पे मैं सेल को पुट कर देती हूँ। तो ये देखिए इसके अकॉर्डिंग वो सेल्स भी दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग इसके ऑप्शन भी चेंज हो जाते हैं, जहां पे हमें डेटा को पुट करके अपने अकॉर्डिंग चार्ट बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है वही सेम चार्ट, ये तो स्टैकिंग था लेकिन ये क्लस्टर है। यही डेटा मैंने यही सेम लिया है और उसको मैं क्लस्टर वाले पे क्लिक कर रही हूँ, तो आप देखो डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में क्लस्टर हो गया है और उसके अकॉर्डिंग लाइन भी यहाँ पे सेट हो गई है।